हेलो फ्रेंड्स, माध्यम अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं क्लास 10th में नदी और फल के आज आपको रूप बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे आपको 100% एग्जाम में मिल जाएगा। नदी, फल और मधु इनके होते हैं, पर आपको चॉइस मिलती है तो आप नदी और फल का कर लो, 100% आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले मैंने पठ के रूप को बताए थे ना आपको। अगर आपने ना देखे हो तो पूरी हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 10th और 12th दोनों की ग्रामर मैंने कवर कराई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर भी पूरी करवा रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी के, और पेपर सॉल्यूशन भी। तो देखो पेपर में किस तरह से आएगा, आपको ये पूरी टेबल रन करनी है नदी की। ये कितनी विभक्ति है यहाँ पे, 8 तक जा रहा है, पर ये लास्ट संबोधन वाली आज तक कभी एग्जाम में पूछी नहीं, ये बस 7 तक पूछी जाती हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा जब पूछी गई है प्रथम से पंचमी तक, ठीक है। षष्ठी सप्तमी पूछी जाती है, पर आप पूरी याद कर लो टेबल, कोई भी आ जाए तो आपको इससे बाहर नहीं मिले। और लास्ट वाली नहीं पूछी जाती कभी भी। तो देखो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा। संस्कृत में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वो आपसे पूछेगा कि एक वचन का प्रथम विभक्ति लिखिए, ठीक है। अब किस तरह से आएगा पेपर में, देखो इस तरह से दे देगा, बोल देगा कि नदी के प्रथम विभक्ति का एक वचन लिखियो, नदी रूप का, ठीक है, लिखिए, ठीक है। तो नदी का एक वचन क्या होगा, नदी होगा प्रथम विभक्ति में। सपोज उसने बोला नधा, नधा का एक बहुवचन लिखिए प्रथम विभक्ति में, तो आपको क्या लिखना है, बहुवचन में ये लिख देना है। जितने भी ये लाइन है तो ये पूरी आपकी द्विवचन वाली जाएगी, ये पूरी लाइन आपकी एक वचन में जाएगी। इनमें से कुछ भी पूछ लिए तो वो किस में जाएगा, बहुवचन में, ठीक है। और इधर से देख लो प्रथम विभक्ति में आ रहा है कि द्वितीय में आ रहा है, जो लाइन जिसमें आ रही है वो आपकी यही कहलाएगी। देखो किस तरह से, ये पूरी नदी, नदो, नदा, ये तीनों ही प्रथम विभक्ति में आते हैं। इनमें से कुछ भी आए तो विभक्ति तो प्रथम होगी आपकी। वचन ये पूछा जाए तो एक वचन में, इस वाली लाइन में से पूछा जाए तो द्विवचन, और इस वाली लाइन में से कुछ भी आए तो बहुवचन में जाएगा। और इस तरह से आपकी विभक्ति आपकी हो जाती है। इधर से देखो नदीम द्वितीय विभक्ति है, नदा तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी भी नद है, ये पंचमी विभक्ति नदा, षष्ठी नदा, ठीक है। नदीभ्याम पूछे तो वचन तो आपका द्विवचन होगा और ये तृतीय विभक्ति का है, ठीक है। इस तरह से आपको पेपर में बस 2 वर्ड लिखने हैं, एक आपको विभक्ति बतानी होगी और ये आपको वचन बताना पड़ेगा कि एक वचन है कि द्विवचन या बहुवचन है, सेम पठ की तरह। सपोज नदो पूछा जाए तो द्विवचन हो गया, और षष्ठी विभक्ति में आ रहा तो विभक्ति हमारी कौन सी हो जाएगी, षष्ठी। इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये संबोधन वाली बहुत ही कम पूछी गई है, पर आपको पूरी टेबल याद कर लेनी है सिंपल से। इस तरह से आपके राम को रूप याद किए होंगे कभी, 5th क्लास में आते राम रामो रामा, राम रामो रामान। इसी तरह से आपको नदी की कर लेनी है पूरी टेबल। इसके साथ चॉइस में आएगा उसको आप छोड़ देना। अब देखो फल के करने हैं। देखो फल के किस तरह से करने हैं, सेम फल के भी यही है। चॉइस आपको दोनों करने हैं, नदी फल, तभी आपको मिलेगा, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा में जो होते हैं वो आपको नहीं करवा रही, चॉइस मिलेगी तो आप इसी के कर देना। सपोज बोलेगा कि फल में प्रथमा व्यक्ति का एक वचन लिखिए, तो प्रथमा का एक वचन क्या आ जाएगा, फलम, ठीक है। सपोज उसने दे दिया कि फल का क्या करना है कि चतुर्थी विभक्ति में एक वचन बताइए, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या है, फलाए। सपोज द्विवचन बताइए तो क्या हो जाएगा, फले। द्विवचन में देखो फले फले दोनों आ रहे हैं, विभक्ति इसकी प्रथमा भी होगी और द्वितीय भी सेम है। फलानी पूछे तो वचन क्या हो जाएगा हमारा, बहुवचन, और किस में आ रहा है ये फलानी, दोनों में आ रहा है, प्रथमा लिख दो चाहे द्वितीय लिख दो, दोनों ही आपकी हो जाएंगी। इस तरह से कर लेते हैं। फलाभ्याम दे तो तृतीय विभक्ति में आ रहा, वचन कौन सा है, द्विवचन। इस तरह से वचन देखते हैं, इस तरह से, ठीक है, ऐसे वचन हो जाते हैं। और इस तरह से आपकी विभक्ति पता चल जाती है किस लाइन में आ रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें समझा दूंगी। और ऐसे पूछे कि फल का षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखिए, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, फलस्य, ठीक है। और फल का द्विवचन में लिखिए, द्वितीय व्यक्ति का लिखिए, तो इस तरह से फले हो जाएगा। ऐसे करते जाएंगे। या फिर इस तरह से पूछ लेगा फलाभ्याम कौन सा वचन और कौन सी विभक्ति का है, तो द्विवचन में आ रहा है और विभक्ति हमारी पंचमी हो जाएगी, ठीक है। किसी तरह से भी क्वेश्चन में आए तो आपको लिख देना है। ज़्यादातर नाम पूछ लेता है इसी तरह से कि फल का द्विवचन में प्रथमा विभक्ति बताइए, तो द्विवचन हमारा फल हो गया, वचन प्रथमा विभक्ति होगी। इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हिंदी की पूरी ग्रामर की तैयारी आपको अगर करनी है तो प्लेलिस्ट पर जाके कर लो, उससे आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूरे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।